तो गाइस, तो क्या चल रहा है सभी लोगों का। होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सलीम। और खैर ठीक तो आप नहीं होंगे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप हार गया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस तरह, लेकिन फिर भी आई थिंक एक ट्रू क्रिकेट फ़ैन जो है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होगा और इस परफॉर्मेंस के ऊपर प्राउड होगा। बिकॉज़ जब आप बुरे वक्त में आप टीम के साथ जो है वो खड़े नहीं होते, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो फिर आप जीत के वक्त भी जो है ना वो आप टीम के साथ सेलिब्रेट नहीं करें। ठीक है। और बाकी आज की परफॉर्मेंस अगर देखें तो बॉलिंग ज़बरदस्त थी। आई थिंक शुरू से ही इंग्लैंड ने जो है वो कोई मौका नहीं दिया पाकिस्तान को। विकेटें उनकी हालांकि गिर रही थी, 3 विकेटें गिरी पावर प्ले में उनकी, लेकिन उन्होंने जो रन रेट था, जो स्कोर था, उसको बरकरार रखा। और कुछ आई थिंक चांसेस हमने भी, हालांकि फील्डिंग पाकिस्तान की आज भी अच्छी थी। लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम ने कैच ड्रॉप किया। आई थिंक बाबर आजम जो था वो बिल्कुल डीप खड़ा हुआ था। आपने उनके प्लेयर देखे कि वो 45 यानी जो 30 यार्ड सर्कल होता है उससे थोड़ा जो है वो बाहर निकल के खड़े हुए थे। और जो नवाज़ का कैच हुआ, शादाब का तो खैर दायरे के अंदर कैच हुआ था, लेकिन जो शान मसूद का कैच था वो सारे 45-50 पे जो है वो कैच हुए हैं। बाकी बाबर आजम बहुत पीछे खड़ा हुआ था। अगर थोड़ा आगे खड़ा हो जाता तो हो सकता कैच हो सकता था। लेकिन वही आई थिंक जो सबसे जो मैच का टर्निंग पॉइंट था, वो टर्निंग पॉइंट था शाहीन शाह अफरीदी का इंजर्ड होना। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। आई थिंक मैच को हमने पकड़ लिया था। 8 साढ़े 8 तकरीबन 9 की जो है वो हम रन रेट के साथ जो है वो उनको पकड़ लिया था। आई थिंक ऑब्वियसली वहाँ पे 1-2 विकेटें गिर जाती तो इंग्लैंड जो है वो उनकी, हालांकि डीप द डाउन उनकी बैटिंग ज़रूर है, लेकिन हम उनको फंसा सकते थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो इंजर्ड हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, जो अ, शुरू से हमें नज़र आ रहा था शाहीन शाह अफरीदी में। हालांकि जो पहला अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैच था शाहीन का, वो बड़ा अच्छा था, जो वार्म अप मैच था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी विकेटें ले रहे थे, वो जो उनकी अपनी टैलेंट है उसके बुनियाद पे विकेटें ले रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो रन अप से पता चल रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी इज़ नॉट अ 100% फिट अनफॉर्चुनेटली। आज भी उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो उसकी जो टैलेंट है, जो वो उस तरह बॉल करवाता है, वो उसकी बदौलत विकेटें ले रहा था। लेकिन अगर वो 100% अपना देता, बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली आज तो खैर वो बॉलिंग के दौरान इंजर्ड नहीं हुए, कैच करते हुए जब उनका पाँव पीछे से फिसला तब वो इंजर्ड हुए हैं। और ये घुटने की जो इंजरी है ये काफ़ी ख़तरनाक है। और आई होप कि वो जल्दी रिकवर हो जाएं, बिकॉज़ आगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ आ रही है। 2 टेस्ट सीरीज़ आ रहे हैं। आई होप कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जल्द रिकवर करें। और पाकिस्तान टीम ने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग डिपार्टमेंट में स्पेशली, और बैटिंग में एज़ यूजुअल ऑलवेज़ अनफॉर्चुनेट आई थिंक इफ्तिखार अहमद डरे डरे आए थे। हालांकि पता नहीं क्यों वो जिस तरह स्पिनर को खेलते हैं, मुझे पता नहीं ऐसा फील हुआ कि इफ्तिखार अहमद गलत जगह पे आए थे। आई थिंक इफ्तिखार अहमद की जगह पे आप नवाज़ को भेज सकते थे या फिर शादाब को भेज सकते थे, लेकिन इफ्तिखार को आपने गलत जगह पे यूटिलाइज़ किया, जिसकी वजह से एकदम विकटें गिरी और फिर मैच पास किया। आखिरी जो 4 ओवर थे इंग्लैंड के, अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो उन्होंने जो है वो आखिरी 3 ओवर में 40 से ऊपर रन जो है वो पाकिस्तान को मारे हैं। और हमने तकरीबन पिछले जो 4 ओवर हैं उनमें तकरीबन 20 से भी कम स्कोर बनाया है, जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं। और क्रेडिट देना चाहिए इंग्लैंड को, उनकी बॉलिंग को। आई थिंक एज अ क्रिकेट फ़ैन, आप एक क्रिकेट एक गेम है, स्पोर्ट्स है, उसको स्पोर्ट्स ही लेना चाहिए। बट और अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्रिकेट के जो फ़ैन होते हैं ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता, स्पेशली कि आप उसको हज़म करें। अब रात को सारी रात आप ये कहते रहेंगे कि भाई ये इस तरह हो जाता, इस तरह हो जाता, लेकिन खैर क्रेडिट आई थिंक इंग्लैंड को जाता है। उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उन्होंने एक प्लानिंग के तहत आए। उन्होंने पाकिस्तान से 7 टी20 मैचेस खेले, उसके बाद इंग्लैंड में जाके, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया टी20 में। और आई थिंक जो पाकिस्तान के अगेंस्ट 7 टी20 मैचेस थे, उन वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉम्बिनेशन बनाई और प्रॉपर तरीके से आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी आई थिंक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी जो है वो बुरी नहीं थी। इस वर्ल्ड कप में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल तक आएगा। ऑल्दो उसमें लक तो शामिल ज़रूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इंग्लैंड को जो है वो टाइट रखा, फँसा के रखा, ना कि हम 10 विकेटों से हारे। और हमारा छोटा टोटल था, फिर भी हमने जो है वो, हमारा शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होने के बावजूद भी हमने 19th ओवर में जो है वो इसको इनको फँसाया। मतलब ओवरऑल अब क्राउड ने एंजॉय किया, बाहर जो मैच देख रहे थे उन्होंने एंजॉय किया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पाकिस्तान इन द फ्यूचर। और हम आपको क्योंकि आप जब जीतते हैं हम सपोर्ट करते हैं आपको, जब आप जीतते हैं तो हम खुशी मनाते हैं। तो इसी इसी वजह से अगर आप हारेंगे भी तो हम आपके साथ होंगे और हमेशा आपके साथ होंगे। प्राउड टू बी पाकिस्तानी क्रिकेट फ़ैन। थैंक यू।